नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि ये देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम पहले बात करेंगे आज के एपिसोड की, फिर आपको बताएंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। चिराग और प्रार्थना जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। ये सब कुछ नोट कर लेती है दीप्ति, और फिर वो दीप्ति जो है वो अपने शौहर के साथ प्लान बनाती है और दोनों मिलकर चिराग और प्रार्थना की जो है वो सुलह करवा देते हैं और दोनों डांस करने लग जाते हैं। डांस करने के बाद उनके बीच की नाराज़गियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो बच्चे का नाम डिसाइड करती है और बापूत्रा जो है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि वो डिसाइड करना चाहता था नाम, लेकिन सुशीला और जो पुष्पा थी वो पहले से ही जो है वो प्लानिंग कर चुके थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नानावटी सर जो है वो पुष्पा को कहती हैं कि अब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर बनने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है और आपको दिखाना होगा। पुष्पा कहती है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि बच्चों के माँ बाप को जो है वो इतना डिबेट करूँ और उनको समझाऊँ। तो नानावटी सर कहते हैं कि आपको करना ही होगा और पुष्पा जो है इस बात में कामयाब हो जाती है। वो सब लोगों के पेरेंट्स को कहती है, जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, कि आप 1 साल की इकट्ठी फीस भर दें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा भी होगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा और हमें भी मुनाफा हो जाएगा इस तरीके से। तो सबके माँ बाप जो है वो मान जाते हैं। वहाँ से गौतम का मुँह जो है वो देखने वाला होता है। गौतम के मुंह पे 12 बज जाते हैं और जब सब लोग चले जाते हैं तो नानावटी सर को मिर्चें लगाने के लिए कहता है कि हाँ, आप भीख मांगकर अब खुश हो गए होंगे, कम से कम भीख तो ना मांगते। तो आगे से नानावटी सर कहते हैं कि इसे भीख नहीं कहते, ये बच्चों ने अपनी मेहनत से, जो हम उन पर मेहनत करते हैं उसी के पैसे हैं, बस हमें पहले मिल रहे हैं, आपकी सोच ही घटिया है असल में। और यहाँ ये कहते ही गौतम जो है वो यहाँ से चला जाता है और नानावटी सर जो है वो मुसलसल टीचर के साथ मिलकर पुष्पा की तारीफ़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यकीनन पिछले जन्म में जो पुष्पा है वो प्रिंसिपल ही रही होगी। वाह, पुष्पा जी क्या जुगाड़ लगाती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा ही प्लान करती हैं और हमेशा कामयाब ही होती हैं। और पुष्पा जो है इस बार भी कामयाब हो जाती है। इसलिए नानावटी सर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनने का मौका मिल जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो अपने पेपर्स के लिए परेशान होती है। सुबह हो जाती है और पुष्पा और दिलीप जो है वो चाय पी रहे होते हैं और अचानक से बच्चे आ जाते हैं, उनकी खातिर सेवा करते हैं पुष्पा की और उसको कहते हैं कि डैड, अब आपने पुष्पा यानी कि हमारी मॉम को पढ़ाना है साइकोलॉजी और मैथ, आपके मार्क्स इसमें अच्छे आते रहे हैं। तो पुष्पा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इनसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली, इतने बुरे दिन नहीं आगे मेरे के मैं इनसे पढ़ूं। और वो दिलीप भी जो है मना कर देता है पढ़ाने से और पुष्पा चली जाती है दादी माँ के घर। दादी माँ उसको समझाती हैं और पुष्पा कहती है कि यही बात करती है कि इतने बुरे दिन नहीं आगे कि मैं उससे पढ़ूँ, मैं पागल हूँ क्या, उसको खुद कुछ नहीं आता, बहुत पुराना स्कूल गया हुआ है वो तो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पुष्पा के जहन में एक नया आइडिया आ जाता है और उसको अपने सर की याद आ जाती है जो कि स्कूल में उसको पहले पढ़ाया करते थे, और वो उनको कॉल भी करती है। फिर उसके बाद जो है वो दादी अम्मा कहती हैं कि कैसे पढ़ोगी, फिर कहती मैं खुद को खुद ही पढ़ाऊंगी, आप देखना मैं ऐसा करके ही रहूंगी। और दादी अम्मा जो है वो चुप हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या साइकोलॉजी देख देख के पढ़ोगी, साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है और रटना ज़रूरी होता है, और तुम क्या रटोगी और लिख लिख कर याद करोगी, ऐसे नहीं होता। तो पुष्पा जो है कहती है कि मैं करके दिखाऊंगी और पुष्पा जो है वो पढ़ाई में लग जाती है और दादी अम्मा जो है वो जाके देख रही होती हैं पुष्पा को, और पुष्पा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे पढ़े। वहीं दूसरी तरफ जुगल का जो भाई होता है वो उसको कहता है कि मेरी ऑफ़र रद्द क्यों किया है। तो आगे से पुष्पा जो है वो कहती है कि आपने जो कुछ हमारे साथ बुरा किया, अब उसके बाद तो हम आपकी ऑफ़र बिल्कुल भी नहीं कबूल कर सकते थे, और वो रद्द कर देते हैं। उसके बाद वो गुस्से में चला जाता है और एक नई साजिश करता है। साजिश ये होने वाली है कि वो करेगा ये कि जो पुष्पा को है एग्जीबिशन में आने का मौका ही नहीं देगा, और पुष्पा जो है, लेकिन वो पुष्पा इम्पॉसिबल है और वो सब कुछ कर सकती है। अब वो कहता है कि ये डिज़र्व नहीं करती क्योंकि उसने मेरी ऑफ़र रिजेक्ट की है, मुझे बिज़नेस सिखा रहे थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ जुगल जो है वो अपने सारे साथियों को कह रहा होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूट्स रेडी करने होंगे 17 अक्टूबर तक। तो आगे से वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आगे से वो कहती है कि वो जो पिछले घर में रहती है ना पुष्पा पटेल,
उसने सब कुछ पॉसिबल बना के दिखाया। सब लोगों ने उसे कहा था कि तुम स्कूल की प्रिंसिपल नहीं बन सकती, और वो बन चुकी थी। और उसके बाद उसने कहा, सब लोगों ने उसको ये भी डिग्रेड किया कि तुम नहीं पढ़ सकती, अब वो पढ़ भी रही है और पढ़ के दिखाएगी भी। उसके बाद उसने केली ने जो है 3 बच्चों की परवरिश की, जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने उसको पॉसिबल बनाया। ये सब कुछ सुन के जुगल की बातें लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो भी अपने काम को लग जाते हैं। वो कहता है कि अगर नाम कमाना है तो इससे अच्छा मौका कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, हमारे पास ये आखिरी मौका है। लेकिन दोस्तों, ये मौका ख़राब करने वाला है जुगल का सगा भाई, जो कि हमेशा से ही पुष्पा का एक बुरा अतीत रहा है, और वो सारा कुछ, सारे सूट जो है बर्बाद कर देगा। पुष्पा ये देखकर रोने लग जाएगी, वो खुद बेबस हो जाएगी। ऊपर से उसके ऊपर स्टडी की बहुत ज़्यादा टेंशन है। दिखाया जाता है कि पुष्पा से स्टडी नहीं हो रही होती और अपने आप से बातें करने लग जाती है कि कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, और गणपति का नाम लेकर वो स्टार्ट भी कर देती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। और दादी जो है वो ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद पुष्पा जो है उठकर चली जाती है, शायद वो दिलीप के पास पढ़ने के लिए जाती है, और वहाँ से दादी जो है वो सब कुछ देख रही होती है, और वहाँ से दिलीप को कॉल कर देती है। और जो पुष्पा है और दिलीप दोनों एक दूसरे के साथ सामने बैठे होते हैं, और दिलीप जो है वो पुष्पा को पढ़ा रहा होता है। आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा की सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है और पूरी तरह से उसके सूट जो है वो बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन पुष्पा इसके लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल देगी। जो रंग लगा हुआ है कपड़ों पर, उसी से ही पुष्पा जो है वो डिज़ाइनिंग करेगी कपड़ों पर, और वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा यूनिक हो जाएंगे। यही सब कुछ तो है कि पुष्पा हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना देती है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।